I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के 8:15 बज रहे हैं और मैं अपने लिए यहाँ पर बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने सुबह हस्बैंड के लिए बनाया था पनीर चीज़ सैंडविच, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मैं अपने लिए सिर्फ पनीर का सैंडविच बना रही हूँ। एक ये मल्टीग्रेन का ब्रेड है जो मैं यूज़ करती हूँ, इसके कॉर्नर्स में नहीं निकालती हूँ, मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। तो आज सुबह मेरी नींद खुली थी 7 बजने में, जब 5 मिनट कम थे ना तब। तो मुझे लगा आज तो या मैं एक चीज़ एक आधी कोई चीज़ मैं नहीं बना पाऊंगी या फिर हस्बैंड को अपनी बस मिस करनी पड़ेगी, तब जाके वो टिफिन ले जा पाएंगे। लेकिन 7:50 तक मेरा सारा काम खत्म हो गया था। और आज तो हस्बैंड घर से ब्रेकफास्ट करके भी गए थे। ज़्यादातर वो ब्रेकफास्ट लेकर जाते हैं, पर आज वो जल्दी रेडी हो गए थे तो वो ब्रेकफास्ट आज घर से करके ही गए हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना सैंडविच जो है वो डाल दिया है, बन गया है ये। और जब तक ये ठंडा हो रहा है मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लूँगी। तो मक्खन जो मैंने मलाई जो मैंने जमा के रखी थी सुबह, मैंने उसको फ्रिज में रख दी थी। अभी मैंने 1-1.5 घंटे के बाद उसको निकाल दिया है। और आज की मलाई जो है ना वो भी मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी और दूध की गंजी में सब खाली कर लूँगी। इतना काम करने के बाद अब मैं तसल्ली से, मेरा सैंडविच थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैं अब उसको करूँगी एंजॉय। तो मैं एक ही सैंडविच खाती हूँ और मेरा ईटिंग विंडो भी जो है वो 8 बजे से शुरू हो जाता है। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ, तो 4 साढ़े 4 बजे के बाद फिर मैं नहीं खाती हूँ। तो मैं यहाँ बहुत आराम से बैठ के हाँ, जो है अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करूँगी। तो सुबह मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मैं कोई भी गैजेट, टीवी ये सब मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बस आराम से, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद 16-17 घंटे के बाद मैं कुछ खाती हूँ तो मैं तसल्ली से बहुत ही उसको एंजॉय करते करते खाती हूँ। तो यहाँ पर 5-7 मिनट ही लगते हैं मुझे ब्रेकफास्ट करने में और बस अब मैं वापस किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि मेरे हस्बैंड कभी भी अपना टॉवल नहीं डाल के जाते, उनको इतनी घाई गड़बड़ रहती है ना सुबह सुबह। तो सबसे पहले मैं टॉवल अगर वॉश करने का होता है तो वॉश में डालती हूँ, और अगर उसे बाहर सुखाना रहता है तो मैं उसको सुखा के आती हूँ। इसके बाद मैं कर लूँगी जल्दी से मक्खन। तो मक्खन और मलाई घी बनाने का वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, पूरा डेडिकेटेड वीडियो है इसके लिए, मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो सारा मक्खन जो है वो हो गया है। मिक्सर को मैंने अंदर वापस से रख दिया है। और कुछ लोग होते हैं जो बिना दही डाले या बिना मलाई मलाई को जमाए ना सीधे उसको इस तरीके से फेंट लेते हैं या हैंड मिक्सर से चला लेते हैं और उसका बटर ऊपर निकाल लेते हैं। लेकिन उसमें जो बटर मिल्क निकलता है ना वो पीने लायक नहीं रहता, आप उसको पी नहीं सकते, वो कड़वा कड़वा सा टेस्टली होता है। लेकिन इस तरीके से एक दिन पहले मलाई में अगर आप उसको दही डाल के थोड़ा सा जमा देते हैं ना, तो उसके बाद जो बटर मिल्क निकलता है ना वो आप उसको, वो कभी भी कड़वा नहीं होता है, आप उसको रोज़ पी सकते हैं और 4 से 5 दिनों तक वो बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप उसको बाहर रख दें तो वो खट्टा हो जाएगा अच्छे से और फिर आप उसको बहुत सारी चीज़ों में ले सकते हैं। अगर ये पुराना हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो दही की जगह ना आप बटर मिल्क से अपने बेसन डाल के बाल भी धो सकते हैं। डैंड्रफ के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। बचपन से मेरी मम्मी जो है ना वो ऐसे ही मेरे बालों में कर रही थी, इसलिए मुझे डैंड्रफ का बचपन से
अगर कभी इशू हुआ है तो हफ्ते में 3 बार मैं इसको कर लेती थी और फिर मेरा डैंड्रफ खत्म हो जाता था। अभी तो मुझे डैंड्रफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस अभी ना हेयर फॉल की ही प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि वो थायराइड की वजह से भी हो रही है, क्योंकि ना बाल एक तो मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं और बहुत ज़्यादा बाल मेरे गिर रहे हैं, मतलब पूरे जड़ से मेरे बाल निकल रहे हैं। तो मेरे लिए आजकल एक बहुत ही हेडेक वाला इशू है। तो आज ना मुझे जाना है हेयर कट कराने भी। मैंने सोचा है कि नीचे से भी बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बहुत गंदे हो गए हैं, तो नीचे नीचे से कटवा लेते हैं थोड़े थोड़े। तो देखते हैं आज जाना होता है या नहीं होता है। तो यहाँ बटर मिल्क जो था वो मैंने सारा कुछ स्टोर करके रख दिया है। एक कांच के जग में मैंने रखा और एक स्टील के जग में मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो ये सब काम करते करते जिस दिन भी बटर का काम करो ना, गैस मेरा गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो कल क्लीन करना है गैस को, आज ही क्लीन कर लेते हैं, तो कल का एक और काम आज ही खत्म हो जाएगा। वैसे भी आज काम करने में थोड़ी सी देर हो ही जानी है, क्योंकि आज सुबह ही काम करते करते ना देर हो गई थी और बटर के चक्कर में आज थोड़ी और ज़्यादा देर हो गई, क्योंकि आज बहुत सारा हो गया था। पिछले कुछ दिन से मैं कर नहीं पाई थी, तो वो इकट्ठा जमा होता चला गया था। तो बस गैस को मैं नॉर्मल जो डिश वॉश लिक्विड होता है ना विम से, मैं उसी से क्लीन कर रही हूँ। तो बहुत थोड़ा सा ही लिया है। काउंटर टॉप भी मैं आज डिश वॉश से क्लीन करूँगी, क्योंकि बटर के कारण ना वो छोटे छोटे फिंगरप्रिंट्स ना बन जाते हैं, फिर वो बर्तनों में भी कहीं कहीं लगते हैं और फिर वो फ्रिज में हाथ लगाओ तो वो फ्रिज में और हर जगह वो दिखाई देते हैं। तो वो सब मैंने अच्छे से गर्म पानी से मैंने उसको ना क्लीन किया था। गर्म पानी में कपड़ा डाल के फिर मैंने सारी चीज़ें पोंछ दी थी। अब बचता है बर्तनों का काम। तो घी के बर्तन निकले हैं जो भी बटर के, वो सारे बर्तन मैंने गर्म पानी में करूँगी और मैं गर्म पानी से एक बार उनको वॉश कर लूँगी केटल से। केटल को भी मैं आज वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि केटल में भी बहुत सारे मतलब फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो बटर लिए हुए बने रहते हैं। तो बस बर्तनों को मैं क्लीन कर लेती हूँ और सुबह के काम जो है वो मोस्टली यहाँ मेरे ख़त्म हो जाते हैं। घर को क्लीन सब किया मैंने, नहाया, पूजा की और उसके बाद अभी मैं आई हूँ हेयर कट कराने के लिए। तो मैंने नॉर्मली कहा था कि बस मुझे नीचे से ही बाल कट करने हैं, क्योंकि मतलब ठीक है उन्होंने कट किए थे, पर आज वो वाले भैया नहीं थे जिनसे मैं हमेशा कट कराती हूँ ना। पर तो अच्छे हैं, बाल हैं, बढ़ जाएंगे, उसमें क्या है। तो बस हेयर कट मैंने करा लिया है और अभी मैं यहाँ से ना घर वापस जाने लगी हूँ। तो पास में ही है, लगभग हाफ किलोमीटर, ये देखिए ये स्कूल की बस आने का टाइम हो रहा है, तो सारी मम्मीज जो है ना वो अपने अपने बच्चों को यहाँ लेने आती है, तो उनका भी ग्रुप बन जाता है, तो वो यहाँ पे बातें करते रहती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है, बज रहे हैं दोपहर के 2:15 और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। 1 मिनट लगता अभी है। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल क्योंकि आज डॉक्टर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट। लेज़र के बाद आज मैं लगभग 1.5 महीने के बाद मैं जा रही हूँ। तो चलिए, पास में ही है हॉस्पिटल, कैब बुक कर ली है। बारिश हो रही है तेज़ और बाल ठीक ही दिख रहे हैं। एक वो दूसरे भैया रहते हैं ना, वो बहुत अच्छे से कट करते हैं उन्होंने। ठीक है चलिए, बाल ही तो है, बढ़ जाएंगे, उसमें क्या है ना। चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ हॉस्पिटल में। तो बस अभी मैं यहाँ हॉस्पिटल आ गई हूँ। तो हॉस्पिटल में अभी भी आप बिना मास्क के एंट्री नहीं कर सकते हैं, कंपलसरी है यहाँ पर मास्क लगा के आना। और मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो 2:50 का था, क्योंकि जो मेरी जो डॉक्टर है ना वो 3 सवा 3 बजे के करीब वो चली जाती हैं। तो मैं अभी यहाँ पर अपने मेरी जो टर्न है उसका ही वेट कर रही हूँ। सामने जो स्क्रीन लगी होती है ना, उस पर आपका टोकन आता है और उसके बाद फिर आपको जाना पड़ता है। तो बस डॉक्टर को मैंने दिखा दिया है, तो उन्होंने मुझे ड्राइनेस की दवाइयाँ चेंज करके लिखी है, तो वो दवाइयाँ मैंने वहाँ से ली। और सुबह से इंटरनेट हमारा नहीं चल रहा था, तो मैंने कॉल किया था कस्टमर केयर में। तो फिर जब मैं हॉस्पिटल से आ गई 4 बजे वापस, तो फिर उसके बाद भैया लोग भी 4 बजे, मैंने उनको कॉल किया कि अभी मैं घर पे हूँ, आप आ जाइए। तो फिर वो लोग आए हैं। तो यहाँ पे जो राउटर है ना उसकी कुछ वायरिंग खराब हो गई थी, उनको देखते ही समझ गए कि कुछ थोड़ा सा प्रेशर लगा है, तो बस उन्होंने वो चीज़ ठीक की। अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 7:30 और हम लोग जा रहे हैं, निशा जी आज पार्टी दे रही हैं, तो हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने।
तो बस हम लोग आ गए हैं और हम लोग अंदर ही आए हैं। जस्ट हमारी टाउनशिप में जो अंदर क्लब है ना, बेलवेडर, उसका जो उसमें जो रेस्टोरेंट है हम वहाँ पर ही आए हैं। और मैं पहली बार ही आई हूँ और ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। रात के समय यहाँ पे मिरर में जो है वो इमेज दिख रही है अपनी, लेकिन दिन के समय जब आते हैं ना तो पीछे गोल्फ क्लब है, तो पूरा ग्रीन 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 दिखता है। तो हमने अपने लिए जगह चूज की कि हमको कहाँ पे बैठना है, और बस उसके बाद हमने अपना खाना ऑर्डर किया। तो ये देखिए, ये है रुमाली करारी टोकरी रोटी, क्या है मैं नाम भूल गई। घर आके मैंने फिर इसकी रेसिपी भी देखी थी वॉइस ओवर, तो अब मैं आज दूसरे दिन ही कर रही हूँ, सुबह कर रही हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी थी। मैं जल्दी जल्दी आपसे ना इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इसके बाद फिर जो भी खाया वो सारी चीज़ें नॉर्मल ही थी। फिर हमने स्टार्टर में पनीर की चीज़ें खाई, दाल चावल सब्जी रोटी, मतलब जो एक प्रॉपर डिनर होता है ना वो खाया हमने। काफ़ी अच्छा खाना था, हाइजीन उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। तो जो लोग अदानी में या उसके आसपास रहते हैं ना, आप एक बार ज़रूर आइए। थोड़ा सा कॉस्टली है बट आपको ना डिसअपॉइंटमेंट कहीं से भी नहीं होगी, ना खाने से होगी, ना एम्बियंस से होगी, ना हाइजीन से होगी। सारी चीज़ें बहुत 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 अच्छी हैं। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर अपना डिनर किया और फिर हम बाहर निकल गए लगभग 10 बजे के करीब, और हम बाहर गए थे फिर पान खाने के लिए। डिनर करने के लिए हम जितना नज़दीक आए थे पान खाने के लिए, हम उतना ही दूर गए। तो हमें आते आते लगभग 10:30 से ज़्यादा टाइम हो गया था। और बस अभी हम पान खा के भी घर जा रहे हैं वापस। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ बरखा और मैं हूँ एक डेली ब्लॉगर। तो कल फिर मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए बरखा के फन डे।